चुड़ैल की बेटी के तीसरे भाग में आपने देखा कि कोमल और राजू एक अच्छा लड़का देखकर गुड़िया की शादी करवा देते हैं और कोमल माता की मूर्ति में समा जाती है। कोमल बेटी, जाओ अपने ससुराल जाओ और खुश रहो बेटी। गुड़िया ससुराल तो जाने लगती है, लेकिन राजू को अकेला देखकर उसे उसकी बहुत चिंता होती है। बाबा, आप अकेले कैसे रहोगे? अरे बेटा, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ। बस अब तुम खुशी खुशी अपने ससुराल जाकर रहो। जैसे ही गुड़िया जाने लगती है, टॉमी वहां आ जाता है और गुड़िया की साड़ी खींचने लगता है। गुड़िया उसे प्यार करने लगती है। अरे टॉमी, तुम यहीं बाबा का ध्यान रखना, वो अब अकेले हैं यहाँ, मैं तुम दोनों से मिलने आती रहूंगी। फिर इतना बोलकर गुड़िया की विदाई हो जाती है। ससुराल में गुड़िया की सास और ससुर गुड़िया और उसके पति राहुल का स्वागत करते हैं। आओ बेटी आओ, तुम्हारा हमारे घर में बहुत स्वागत है। आओ बेटी, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। सविता की नजर गुड़िया के बैग पर ही होती है। सही कह रहे हो जी, ये बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी है। देखो देखो क्या बड़ा सा बैग लेकर आई है, लगता है इसके बाप ने खूब पैसा दिया है इसको। वाह वाह, मजा आ गया। अरे लालची औरत, इतना तो दिया है भगवान ने, तब भी दूसरों के पैसे पर ही नजर है तेरी। भगवान से थोड़ा डर। जाओ जी, रहने दो, आपको क्या पता सब पैसों से ही होता है। इतना सोना हीरे पहन के तो मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। ऐसा बोलकर सविता वहां से चली जाती है। कुछ दिन तो सविता गुड़िया से प्यार से बात करती है। फिर एक दिन गुड़िया अपने मायके जाती है और जब वापस आती है तो अरे आ गई तुम। लाओ, क्या लाई हो? गुड़िया के पिता राजू ने उसे एक लिफाफा दिया होता है जिसमें पैसे होते हैं। उसे सविता गुड़िया के हाथों से ले लेती है और उसे अपने कमरे में जाकर खोलती है तो उसमें पैसे होते हैं। लो जी, इसके बाप के पास इतना पैसा है, लेकिन देखो तो क्या लेकर आई है, हुन। जेठालाल को सविता का बर्ताव बहुत बुरा लगता है। फिर कुछ दिन निकलते ही राजू बहुत बीमार हो जाता है। गुड़िया, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जाओ कुछ दिन वहां रहने चली जाओ। अरे वाह, तो यहाँ का सारा काम कौन करेगा? ये महारानी वहां चली जाएगी तो जाओ, सारा घर का काम पड़ा है, करो जाकर, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। माँ जी, मुझे जाने दो, मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। पर सविता उसकी एक नहीं सुनती। अगले दिन टॉमी गुड़िया के ससुराल आता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। गुड़िया बाहर आती है। अरे टॉमी, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बाबा तो ठीक है ना? टॉमी गुड़िया के कपड़े खींचने लगता है और उसे चलने को कहता है। राहुल और गुड़िया जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राजू वहां मरा पड़ा है। गांव के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। नहीं बाबा, आपने मुझे इतने नाजों से पाला पोसा और मैं आपकी बीमारी में भी आपके किसी काम नहीं आ सकी। बेटी, तुम्हें राजू ने आखिरी वक्त पर बहुत याद किया। अगर तुम यहाँ होती तो समय से डॉक्टर को ले आती तो शायद आज राजू जिंदा होता। गुड़िया बहुत रोती है और दुखी होती है। गुड़िया राजू का अंतिम संस्कार करती है, लेकिन अपनी बेटी को आखिरी समय में ना मिल पाने के कारण राजू भूत बन जाता है और भूत बनकर कोमल से मिलता है। राजू, तुम आ गए? हाँ, पर कोमल, मेरी जान तो अभी भी अपनी गुड़िया बेटी में ही अटकी है। मैं मरते समय उसी से मिलने को तड़पता रहा। मुझे लगता है उसे ससुराल में कोई परेशानी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और गुड़िया माँ बनने वाली होती है। वो टॉमी को भी अपने साथ ही ले आती है, लेकिन सविता का अत्याचार गुड़िया पर बढ़ता ही जाता है। गुड़िया बहुत दुखी होती है। अभी तक रोना धोना बंद नहीं हुआ? तेरे बाप को मरे अब कितना समय हो गया? गुड़िया बहुत रोती है और कमरे में जाकर अपने माँ बाबा की फोटो निकाल कर रोने लगती है। माँ बाबा, आपने मुझे पाला पोसा और मैं आपके किसी काम ना आ सकी। मैंने अपनी सास की सेवा माँ की तरह की, पर फिर भी वो मुझसे कभी भी खुश नहीं होती, तो मैं क्या करूं? माँ, तुम ही बताओ। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। उसे ऐसा दुखी देखकर मर चुके कोमल और राजू की आत्मा भी दुखी होती है और आसमान से सब कुछ देख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ, अरे जेठालाल जी, बस एक बार ये गुड़िया मुझे पोता दे दे,
सारी जायदाद अपने पोते के नाम करा लूंगी, और अगर इसने लड़की पैदा की तो इस गुड़िया को खत्म कर दूंगी, ताकि इसके बाप की सारी जायदाद मेरे बेटे राहुल की हो जाए। अरे भगवान से डर लालची औरत, वैसे भी तो सब तेरे बच्चों का ही है कल को। राजू, ये हमारी बेटी के साथ तो बहुत गलत हो रहा है। हे माता रानी, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है ना, फिर मेरी बेटी के साथ गलत क्यों? कोमल, तुमने तो मरकर भी अपनी बेटी की रक्षा की थी, आज फिर से तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है। जाओ कोमल, जाओ। कोमल को गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल का भयंकर रूप ले लेती है। माँ, मुझे शक्ति दो कि मैं एक बार फिर से अपनी बेटी की रक्षा कर सकूं। फिर चुड़ैल गुड़िया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गुड़िया, मेरी बच्ची, बस कर, रो मत, देख मैं आ गई। माँ, तुम आ गई माँ। गुड़िया कोमल के गले लग जाती है। बस, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। अत्याचार करना और सहना दोनों ही पाप हैं, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारी सास की नजर हमारी जायदाद पर है। जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे कहाँ मर गई, खाना ले आ। तू इसका खाना ला, उसमें तड़का मैं लगाऊंगी आज। नहीं माँ, रहने दो, ये ठीक नहीं। नहीं बेटी, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरी सास ने भी मेरी इस अच्छाई का फायदा उठाकर मार डाला था मुझे, और अब ये भी यही करेगी। मैं इसके इरादे सुन चुकी हूँ। गुड़िया का मन नहीं मानता और वो पूरी ईमानदारी से अपनी सास को खाना देने जाती है। गुड़िया, तुम बहुत भोली हो, लेकिन मैं नहीं। जाओ, तुम भी खाना खाओ जाकर। गुड़िया खाना खाने चली जाती है और चुड़ैल सविता के कमरे में जाती है और अदृश्य रूप में उसकी खाने की थाली को उसके आगे से उठा लेती है। अरे मर गई रे भूत! अरे राहुल के पापा, यहाँ आओ, देखो ये थाली हवा में उड़ रही है जी। अरे कोई है, बचाओ। जेठालाल सविता की बात सुनकर कमरे में आता है। अरे बचा लो मुझे, भूत! अरे यहाँ तो कोई नहीं है, क्या हुआ? नहीं, मेरे खाने की थाली हवा में उड़ रही थी अभी। क्या कहती हो? अब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। वो तो रखी है थाली तुम्हारी, पूरा का पूरा खाना पेल गई हो, मोटी हो रही हो। क्या कहा आपने? चुप करो। अरे पहलवान, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, चुप ही तो हूँ जब से तुमसे शादी हुई है। देखो जी, तुमने जो ये मन ही मन कुछ बोल जाते हो ना, मैं सब समझती हूँ, समझे? फिर जेठालाल खेतों पर चला जाता है। ए मनहूस गुड़िया, मेरा खाना आज सही से नहीं हुआ, तू मेरे लिए आज हलवा बना। पर माँ जी, घर पर तो हलवा बनाने का सामान नहीं है। इतने में राहुल आ जाता है। माँ, इस हालत में गुड़िया कहाँ बाजार जाएगी? मैं सब सामान ला दूंगा। गुड़िया, तुम सुबह से काम कर रही हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। ये एक और आया गुड़िया का प्रेमी। पता नहीं मेरे पति और बेटा मेरा साथ क्यों नहीं देते। चुड़ैल ये सब सुन रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। चलो, मेरे दामाद और गुड़िया के ससुर अच्छे हैं, लगता है इसे सबक सिखाने के लिए इसके ससुर से हाथ मिलाना चाहिए मुझे। फिर कोमल जेठालाल के सामने खेतों में जाती है। अरे चुड़ैल जी, मुझे मारना मत, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। नहीं नहीं, अरे मर गया रे, अरे मर गया। इसके आगे की कहानी देखने के लिए चुड़ैल की बेटी कहानी का अगला भाग जरूर देखें।